क्या भाजपा मध्य प्रदेश में भी नहीं बचा पाएगी अपनी इज्जत? अब की बार मध्य प्रदेश से भी हो सकता है भाजपा का सुप्रसाद। दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, अभी कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो अब की बार मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, आज के इस वीडियो में ओपिनियन पोल के माध्यम से जानने वाले हैं। क्या अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी या अब की बार मध्य प्रदेश में भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी? तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ मोटे मोटे आंकड़े बता देता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 230 सीटों में से 116 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 116 या उससे अधिक सीटें होंगी, वो पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों, आपके अनुसार मध्य प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आता है श्योपुर। श्योपुर की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। श्योपुर जिले में भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आता है इंदौर। इंदौर की 9 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 6, जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि इंदौर जिले में भाजपा को फायदा हो सकता है, जबकि कांग्रेस को यहां पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हम बात करें मुरैना की। मुरैना की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसके बाद अगला जिला आता है दतिया। दतिया की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहां की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यानी कि दतिया जिले में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आता है जबलपुर। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आ जाता है शिवपुरी। शिवपुरी की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में मात्र 2 सीट, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आता है गुना। गुना की 4 विधानसभा सीटों में भी भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहां पर भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आता है सागर। सागर की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में मात्र 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि उज्जैन जिले में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहने वाला है। यदि हम बात करें टीकमगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें निवाड़ी की एकमात्र विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। यहां पर कांग्रेस को बिना किसी सीट के ही संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आता है छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि छतरपुर जिले में भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अगला जिला आता है भिंड की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें दमोह की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां पर भाजपा के खाते में भी 2, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आता है पन्ना की 3 विधानसभा सीटों में भाजपा के खाते में 1, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आता है सतना की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 5, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यानी कि सतना जिले में कांग्रेस को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है रीवा। रीवा की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 6 जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें सिंगरौली की 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहां पर भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है शहडोल। शहडोल की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट दिख रही हैं। यदि इसी के साथ हम बात करें अनूपपुर की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है सिंधी की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें उमरिया की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यहां पर भाजपा को बिना किसी सीट के ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके बाद अगला जिला आता है कटनी की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस के बीच बराबर सीट जा सकती हैं। यानी कि कटनी की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 2 जबकि कांग्रेस को भी 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें डिंडोरी की 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में मात्र 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहां पर कांग्रेस के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि दोस्तों हम बात करें मंडला की 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। इसके बाद अगला जिला आता है बालाघाट की 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में मात्र 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें सिवनी की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहां पर कांग्रेस के खाते में 4 की 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है नरसिंहपुर की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में मात्र 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों हम बात करें बैतूल की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है हरदा की 2 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हरदा की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है होशंगाबाद की 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है रायसेन की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यहां पर भाजपा के खाते में 2 और कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसके बाद अगला जिला आता है विदिशा की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों हम बात करें सीहोर की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहां पर 4 की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है राजगढ़ की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है शाजापुर के 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि इसी के साथ हम बात करें देवास में 5 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है खंडवा की 4 विधानसभा सीटों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। खंडवा की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है बुरहानपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। बुरहानपुर की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यहां पर भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहां पर भाजपा को बिना किसी सीट के ही संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है खरगोन की यदि हम बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 4 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है
बड़वानी की 4 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें अलीराजपुर जिले की 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यहां पर भाजपा को बिना किसी सीट के ही संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है झाबुआ के 3 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें धार की 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3 जबकि कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है रतलाम की 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही हैं। यहां पर भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। यहां पर भाजपा को बिना किसी सीट के ही संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों हम बात करें मंदसौर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है नीमच में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है आगरमालवा में 2 विधानसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 1 जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यदि हम बात करें अशोकनगर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2 जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा सीटों यानी कि 203 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो यहां पर भाजपा के खाते में 95 यानी कि 95 जबकि कांग्रेस के खाते में 135 विधानसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आरंभ में बताया था कि मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 230 विधानसभा सीटों में से 116 सीटों की आवश्यकता होती है, जबकि यहां पर कांग्रेस के खाते में 135 सीट जाती दिख रही हैं। तो आज के ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अब की बार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों आप हमारे इस ओपिनियन पोल से कितने सहमत है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको क्या लगता है अब की बार मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दें।